हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज पीएलसी के नेक्स्ट वीडियो में हम आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइमर के बारे में। तो हम लोग पहले थोड़ा सा टाइमर को समझते हैं कि टाइमर होता क्या है। तो जब भी आपको टाइमर को आप जो है स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्लॉक कह सकते हो, जो टाइम मेजरमेंट के लिए यूज होता है या टाइम इंटरवल प्रोवाइड करता है। जब भी किसी प्रोसेस में कोई सेकेंड, मिनट, आवर इन्वॉल्व होता है, यानी 10 सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, तो वहाँ आप टाइमर यूज करोगे। तो जैसे हम एलन बेडली के सॉफ्टवेयर का सिमुलेटर देख रहे थे, लॉजिक्स प्रो। तो एलन बेडली के सॉफ्टवेयर में आपका 3 टाइप के टाइमर्स दिए हुए हैं। अब वो 3 टाइप के टाइमर्स क्या होते हैं, हम उनको समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो टाइमर की अगर हम बात करेंगे तो टाइमर्स को आप सबसे पहले यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टाइमर जो एलन बेडली की पीएलसी में होता है, TON। दूसरा टाइमर जो होता है TOF। और तीसरा टाइमर जो होता है वो होता है RTO। तो अगर हम इनके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है टाइमर टाइमर ऑन डिले। क्या होता है? टाइमर ऑन डिले। और इसका फुल फॉर्म होता है टाइमर ऑफ डिले। और इसका फुल फॉर्म होता है रिटेंटिव रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। तो ये टाइमर के जो है फुल फॉर्म हो गए। तो अगर हम देखें, जो TON लिखा है, इसे क्या लिखा है? TON का मतलब है टाइमर ऑन डिले। और यहाँ जो RTO लिखा है, यहाँ भी टाइमर ऑन डिले है। ये दोनों टाइमर ऑन डिले हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा लग गया है, रिटेंटिव। क्या लगा हुआ है? रिटेंटिव। तो इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, यानी जो टियान टाइप का टाइमर होता है, ये पावर सप्लाई के इंटरप्शंस पर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। अगर आपने ऑन, देखो पहले तो लिखा है ऑन डिले, ऑन होने पे ये डिले प्रोवाइड करता है। यानी जब इस टाइप के टाइमर एक आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी टाइमर को अनेबल या एनर्जाइज होने के लिए आपको एक इनपुट देना पड़ेगा। तो जैसे ही टाइमर का इनपुट ऑन होगा या टाइमर एनर्जाइज होते ही, टाइमर को सप्लाई मिलते ही, ये टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। जितना आपने ये टाइम बेस के अकॉर्डिंग जो एक्यूमुलेटर का स्टेप्स होगा अपडेट करता जाएगा अप टू सेट प्रीसेट वैल्यू, तो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम है टाइमर ऑन डिले। ऑन होने पे ये डिले प्रोवाइड करेगा। और ये RTO भी ऑन होने पे डिले प्रोवाइड करेगा। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? टी ऑन टाइमर जो होता है, यानी टाइमर ऑन डिले जो होता है, अगर इसको दोबारा यूज करना है, जब इसकी साइकिल कंप्लीट हो गया, अगर आप इसको रीसेट नहीं भी किए हो, इसकी सप्लाई को बंद करके दोबारा से जब चलाओगे, तो फिर से जो है ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, यानी दोबारा इसे रीयूज कर सकते हो। यानी टी ऑन टाइमर क्या होता है? पावर सप्लाई जब इसका बंद करते हो, तो पावर सप्लाई के इंटरप्शंस पर ये टाइमर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाते हैं। लेकिन जो आपका रिटेंटिव टाइमर होता है, ये, इसका नाम ही है रिटेंटिव। ये आपका जब सप्लाई इंटरप्ट होती है तो उसकी एक्यूमुलेटर में जितनी वैल्यू वो रिटेन किया था, मतलब जितनी वैल्यू वो पहुंच चुका था, वो वैल्यू रिटेन करके, होल्ड करके उसमें रखेगा। जब दोबारा सप्लाई मिलेगी, जब दोबारा इसको एनर्जाइज करोगे,
तो ये अगेन वहीं से कंटिन्यू होगा। ये इन्हीं जैसे कुछ एग्जांपल के साथ अगर हम देखते हैं, जैसे पहले आपका जो है कुछ पहले जब शुरू में मूवी देखने के लिए सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर आते थे, तो उसमें क्या होता था कि जितना आपके मूवी का ड्यूरेशन है, पहले कन्वेंशनल जो पुराने समय पहले आते थे, दोनों टाइप के आते थे, तो उसमें क्या होता था जब स्टार्टिंग में आते थे तो जितना उसका ड्यूरेशन है, अगर उस ड्यूरेशन तक लगातार सप्लाई बनी हुई है तो आपका वो मूवी एंड हो जाता था। लेकिन अगर चल रहा था, बीच में जो है सप्लाई इंटरप्ट हो गया, तो दोबारा जब आप पावर ऑन करते थे तो वो शुरू से स्टार्ट होता था, रीस्टार्ट होता था। मतलब आपका जो है अब वो आपकी मर्जी है कि आप फॉरवर्ड करके देखोगे, या आप उसमें जो है जितना टाइम अगर याद है तो वो टाइम आप सेट करोगे, और नहीं तो आपका जो है अगर एक मोमेंट के लिए अगर कुछ सेकंड बचा था, कुछ मिनट बचा था और सप्लाई इंटरप्ट हो गया, तो दोबारा से जब वो पावर अप होता था तो शुरू से स्टार्ट होता था। लेकिन बाद में जब वही थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, तो जिस एग्जैक्ट सीन से पावर सप्लाई इंटरप्ट हुआ था, दोबारा जब आप उसे अब जब पावर उसे आप कर देते हो, तो वो उतने टाइम का उतने उसका जो है वो होल्ड रहता है, तो आपका नहीं वो रिटेन करके रखा हुआ है, वहीं से आगे देख सकते हो। जैसे आजकल यूट्यूब वगैरह में कोई क्लिप देखते हो, कोई वीडियोस देखते हो, अगर आपको टाइम नहीं पूरा देखने का था, तो जहां तक आपने देखा था अब दोबारा जो है, जैसे जैसे आप वैसे तो यहाँ पर स्टॉप करते हो तब वहां से चलता है, लेकिन वहां पर जैसे आप रीबूट करोगे तो फिर से आपको, या कहीं कहीं होता है कि जब सप्लाई जैसे टीवी वगैरह में जैसे यूट्यूब हो रहा है, तो आपने कोई चीज़ कोई मूवी देख रहे थे, जितना टाइम हो गया था तो वहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर वहीं से स्टार्ट होता है तो वो रिटेंटिव टाइप का टाइमर है, और अगर जो है सप्लाई के बंद होने पे जीरो से स्टार्ट होता है तो वो टाइमर ऑन डिले है, सिंपल टाइमर ऑन डिले। लेकिन ये दोनों टाइमर ऑन होने बाकी जो ट्रुथ टेबल जो वर्किंग प्रिंसिपल टाइमर ऑन डिले के बिटों का है या उसका है, सेम वही ट्रुथ टेबल वहां पर है, बस दोनों में माइनर सा डिफरेंस है कि टी ऑन टाइमर पावर सप्लाई के इंटरप्शंस पे अपने आप रीसेट होता है, और आरटीओ टाइमर को अगर रीयूज करना है तो बिना रीसेट किए, बिना रीसेट इंस्ट्रक्शन के आप इसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। और ये बीच में जो टी ऑफ टाइमर है, उसको वो जो है टाइमर जब इसको जब इस टाइप के टाइमर को जब सप्लाई मिलती है तो वो डिले तो वो चलता नहीं है। जब एक बार उसको सप्लाई दोगे तो नहीं चलेगा, जब सप्लाई इंटरप्ट करोगे यानी सप्लाई ऑन करके ऑफ करोगे, तब ये चलना स्टार्ट होता है। यानी ऑफ डिले का मतलब नहीं है कि आप एक प्रोग्राम बनाए और पहले से अगर वो सिग्नल ऑफ है तो चलने लगेगा, नहीं। पहले एक बार उसे एनर्जाइज करोगे, अनेबल करोगे, तो वो नहीं चलेगा, और जब सप्लाई को ऑन करके ऑफ करोगे, सप्लाई के इंटरप्शंस पर ये डिले प्रोवाइड करेगा, यानी चलना शुरू होगा। तो टाइमर का यूज हम किस लिए करते हैं? डिले प्रोवाइड करने के लिए। हम इन लोग को इन पे जो है बारी बारी कई सारे एक्सरसाइज भी करने वाले हैं और डिटेल में हम इनको देखने वाले हैं। तो पहले अभी हम वन बाय वन सारे टाइमर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम टी ऑन टाइमर के बारे में देखना चाहते हैं। तो देखिए, टाइमर एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर हम टाइमर यूज करना चाहेंगे तो इसको हमें एक इनपुट सप्लाई देना पड़ेगा। यहाँ हमने इनपुट सप्लाई यूज किया और यहाँ यूज किया हमने एक टाइमर। तो टाइमर का ये जो ब्लॉक होगा, अगर ये टियान यहाँ है तो यहाँ लिखा होगा टाइमर ऑन डिले, इसका फुल फॉर्म लिखा होगा नीचे, टाइमर ऑन डिले, टी ओ एन अगर है तो यहाँ क्या लिखा होगा? टाइमर ऑन डिले ऊपर। अब इसमें चार ऑप्शन होते हैं, ये तो टाइमर का फुल फॉर्म हो गया टाइमर ऑन डिले। इसमें चार ऑप्शन होता है। एक होता है, लिखा रहेगा सबसे पहले जो टाइमर का ब्लॉक लोगे, लिखा रहेगा टाइमर, फिर नीचे लिखा रहेगा आपका जो है टाइम बेस, टाइम, यहाँ पर लिखा होगा टाइम बेस, टाइम बेस, और तीसरे पे लिखा होगा प्री सेट, ब्लॉक थोड़ा छोटा हो गया, प्री सेट, और चौथे पे लिखा होगा, आप इसे मिटा सकते हो, टाइम बेस, और चौथे पे
इस तरीके से रहेगा। और चौथे पे लिखा रहेगा प्रीसेट, प्रीसेट। और चौथे इस पे लिखा होगा एक्यूमुलेटर, ACCUM, ये लिखा होगा। अब ये लिखा होगा तो ये चीज़ें क्या हैं, पहले टाइमर की अगर बात करोगे तो देखिए, तो टाइमर में आप लिखोगे टाइमर का एड्रेस। टाइमर में क्या लिखोगे, टाइमर का एड्रेस। तो टाइमर का एड्रेस कैसे होता है, टी, देखो टाइमर का एड्रेस कैसे डाला जाता है। अच्छा, इधर ना साइड में ब्लॉक में लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है EN, और यहाँ पर लिखा होता है DN, EN और DN। और आपका जो है ये हो गया। अब टाइमर में क्या लिखोगे, टाइमर का एड्रेस। तो टाइमर का एड्रेस कैसे होता है, दो, टी इसका सिंटेक्स है, टी फॉर टाइमर। जैसे आई, एलन बेडली में आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, और यहाँ पर टी फॉर क्या है, टाइमर। तो जैसे, और बी फॉर क्या था, बाइनरी। कल हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो जैसे बाइनरी थर्ड नंबर फाइल में था तो B3 होता था, ऐसे बाइनरी के नीचे वाली फाइल अभी जब सिमुलेटर सॉफ्टवेयर खोलेंगे, टाइमर का है तो T4 इसका हो गया सिंटेक्स। अब जब नंबर ऑफ जो टाइमर्स हैं तो आपका जो है यहाँ कॉलन आपने लगाया और जीरो, तो T4:0 ये पहला टाइमर हो गया। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे अभी सिमुलेशन के अंदर हमारा 100 टाइमर होगा, तो T4:0, T4:1, T4:2, T4:3, तो इस तरीके से T4:99 तक जाएगा। तो ये टाइमर का एड्रेस हो गया। अब जैसे जितनी बार डिले की जरूरत होगी उतने नंबर आप टाइमर लोगे। तो आपके पास जो है, मान लीजिए अभी कोई टाइमर यूज नहीं किया हो, पहला टाइमर लेना चाहते हो, आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, लेकिन जो टाइमर एक बार यूज कर लोगे उसका एड्रेस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो टाइमर आपका जो है T4:0 जैसे पहला टाइमर हो गया। तो आपका अगर दूसरा टाइमर लेना होगा तो कोई भी लेगो, लेकिन जीरो नहीं लोगे दोबारा। तो चाहे देखो, अब मान लो इसमें 100 टाइमर दिया हुआ है, तो 100 के 100 को एज ए टी आन यूज कर सकते हो, 100 के 100 को टी आप यूज कर सकते हो, 100 के 100 को RT यूज कर सकते हो। सेम एड्रेस सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन या आप मिक्स करके यूज कर सकते हो। तो एक बार जो एड्रेस यूज कर लोगे वो रिपीट नहीं करोगे। तो जैसे टाइमर में आपने डाला कि कौन सा टाइमर लिया है, तो यहाँ आपने लिख दिया कि टाइमर में आपने T4:0, तो यहाँ पर आपने टाइमर का एड्रेस लिख दिया T4:0, पहला टाइमर। जानते हैं, एक डिजिटल एड्रेस सिंगल बिट मेमोरी लेता है, एक एनालॉग पूरा वर्ड लेता है वेरिएबल, लेकिन एक टाइमर 3 वर्ड मेमोरी लेता है। यानी एक वर्ड का उसका एक्यूमुलेटर होता है, ये एक्यूमुलेटर, और एक वर्ड का इसका प्रीसेट होता है, और एक वर्ड में इसका सारा स्टेटस आता है। तो देखिए, अब टाइमर में तो डाल दिया आपने इसका एड्रेस। अब टाइम बेस में यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है। टाइम बेस पे यहाँ 3 ऑप्शन आता है। बाय डिफॉल्ट अगर ब्लॉक को डायरेक्टली ले लोगे तो 1.0 सेकंड आता है जब रियल सॉफ्टवेयर लेते हो तो, और दूसरा आएगा 0.01 या 0.001। अब मान लो, लेकिन ना आप सिमुलेटर सॉफ्टवेयर यूज करो तो वहां पर एक ही टाइम बेस आपका होगा। अच्छा, टाइम बेस क्या होता है बताता हूँ इसको। आपका जो है, देखो टाइम बेस वो आपका जो है टाइम है जिसपे उसका एक्यूमुलेटर का वैल्यू अपडेट होगा। जैसे मान लो अगर मैं 1 सेकंड का टाइम बेस लेता तो इसके एक्यूमुलेटर की वैल्यू हर 1 सेकंड पे अपडेट होती। यानी पहले सेकंड पे 1 होता, दूसरे सेकंड पे 2 होता, तीसरे सेकंड पे 3 होता, चौथे सेकंड पे 4 होता, पांचवें सेकंड पे 5 होता। यानी हर सेकंड पे इसकी वैल्यू अपडेट होती। तो मतलब प्रीसेट कितना डाल, ये प्रीसेट क्या होता है, सेट पॉइंट। तो प्रीसेट कितना डालना है वो डिसाइड करता टाइम बेस। अगर मान लो टाइम बेस 1 सेकंड है और अगर 10 सेकंड चलाना है तो प्रीसेट डालोगे आपका जो है 10। अगर 8 सेकंड चलाना है प्रीसेट डालोगे 8। अगर आपका जो है, तो मतलब जैसे आपको 1 घंटा चलाना है और तो आप प्रीसेट डालोगे आपका जो है 3600, क्योंकि एक अगर मान लो 10 आपने डाला है तो इसके कोने की वैल्यू मान लो बाय डिफॉल्ट 0 थी। एक्चुअल मतलब करंट वैल्यू है कि अभी इसकी वैल्यू क्या थी, तो ये हमेशा जीरो रहता है, और जीरो से इसकी वैल्यू अपने आप अपडेट होगी।
सेट पॉइंट तक जाएगा, सेट पॉइंट क्रॉस नहीं करेगा। तो मान लो ये 0 था और टाइम बेस 1 सेकंड का है, तो पहले सेकंड पे इसकी जब ये चलना शुरू होगा, पहले सेकंड पे 1, दूसरे सेकंड पे 2, तीसरे सेकंड पे 3। तो अगर आपने यहाँ 10 डाला था तो 10वें सेकंड पे 10 होगा। लेकिन हमारा जो हम सिमुलेटर अभी लॉजिक्स प्रो जो यूज करेंगे, तो यहाँ कैसे कई सारे किसी कुछ ना कुछ पीएलसी इसको रिजोल्यूशन भी कहते हैं। तो मिली सेकंड में कहीं कहीं होता है, कहीं पे सेकंड में होता है, लेकिन एलन बेडली की पीएलसी इसको टाइम बेस बोला जाता है, टाइम बेस। तो यहाँ पर जो जो हम सिमुलेटर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वहां पर टाइम बेस बदलने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसका टाइम बेस फिक्स है। और उसका टाइम बेस क्या है, उसका टाइम बेस फिक्स है 0.1 सेकेंड। यानी इसका जो टाइम बेस है वो है 0.1 सेकेंड। क्या है? 0.1 सेकेंड, और ये वैल्यू सेकंड में है। इसका मतलब कि इसके एक्यूमुलेटर की वैल्यू हर 0.1 सेकेंड पे अपडेट होगा। तो 0.1 सेकेंड पे अपडेट हो रहा है, तो 10 प्रीसेट कितना डालेगा? 10 के मल्टीपल में डालना डालना होगा। मतलब जैसे मान लो मुझे अभी मैं चाहता हूं कि मेरा 8 सेकंड के लिए चलाना है, तो प्रीसेट में डालूंगा 80। 10 सेकंड के लिए प्रीसेट डालूंगा 100। आपका 5 सेकंड प्रीसेट डालूंगा 50। यानी हम 10 के प्रीसेट में जो अगर 10 डाला है तो आपका जो है वो 1 सेकंड का टाइम होगा। तो और एक्यूमुलेटर की वैल्यू कभी प्रीसेट को क्रॉस नहीं करेगा। तो अभी हमने सिमुलेशन के हिसाब से मान लो मुझे 8 सेकंड चलाना था, तो हमने 80 डाला। तो इस तरीके से जो टाइमर का ब्लॉक होगा, TON, इसके नीचे इसका फुल फॉर्म लिखा होगा ब्रैकेट में, टाइमर ऑन डिले। फिर जो ऑप्शंस होंगे, जो पैरामीटर होंगे, वो टाइमर होगा, टाइमर में डालना है टाइमर का एड्रेस। टाइम बेस यहाँ पर फिक्स है, यहाँ आपको कुछ डालना नहीं है सिमुलेटर में। और जब रियल सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आता है। ये 3 ऑप्शन रियल सॉफ्टवेयर अगर इसका यूज करोगे एलन बेडली का, तो यहाँ पर एक 1.0 बाय डिफॉल्ट आता है, 0.01 सेकंड रहता है, और 0.001 सेकंड रहता है। 3 टाइम बेस रहता है। तो अगर आप ये वाला टाइम बेस यूज करोगे तो पर सेकंड 1 के मल्टीपल में प्रीसेट डालना है। अगर ये वाला टाइम बेस करोगे तो पर सेकंड 100 के मल्टीपल में टाइम बेस प्रीसेट डालना है। और अगर ये वाला टाइम बेस यूज करोगे तो पर सेकंड 1000 के मल्टीपल में प्रीसेट डालना है। यानी प्रीसेट कितना डालना है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो कौन डिसाइड करेगा? टाइम बेस या रेजोल्यूशन। तो यानी यानी एक से रेजोल्यूशन का मतलब कि सबसे जब उस पर चेंजेस होंगे तो वो सबसे छोटा चेंज कितने इंटरवल पे होगा, वो उसका टाइम बेस या रेजोल्यूशन है। अब देखिए, इस टाइमर को कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है। तो अगर मैं एक टॉगल स्विच का एड्रेस दूं, तो मैं डायरेक्टली जो है टॉगल स्विच का एड्रेस, मतलब अगर टॉगल स्विच का एड्रेस दे रहा हूं किसी इनपुट पे लगा हुआ है, तो मैं टॉगल स्विच का एड्रेस जब क्लिक करूंगा, टाइमर को सप्लाई मिल गई। बाकी जो इसका वर्किंग होता है वो वर्किंग के हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आपने जो है ये जैसे ये टॉगल्स, लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है? स्टार्टर यूज होता है। तो जब स्टार्टर यूज होता है तो उस केस में क्या होता है? अगर मान लो स्टार्टर यूज होता है तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो होता है स्टार्टर। तो स्टार्टर के साथ में क्या है कि एक सेकंड देखिए, तो वहां पर क्या है कि आप एक लाइन और ऐड करोगे। मतलब अगर स्टार्टर यूज कर रहे हो तो इन्वर्सल केस में या जैसे भी आपने दोनों ग्रीन दिया होगा तो आप यहाँ नॉट कर सकते हो, दोनों रेड रेड ग्रीन दिया होगा तो एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाओगे। अब देखो, जैसे हमने बाइनरी इसलिए बताया था, देखो इसका रूल यहाँ भी है। अब मान लो ये स्टॉप वाला है और स्टॉप के लिए एक एनसी बटन से सिग्नल आ रहा है, ये स्टॉप के लिए है। और ये स्टार्ट के लिए है, स्टार्ट के लिए ग्रीन बटन से एनो बटन से सिग्नल आ रहा है, ये स्टार्ट का कमांड है। और आपका जो है, अब यहाँ देखो, एक मैं यहाँ फिजिकल आउटपुट लगा दूं और यहाँ होल्ड कराऊं, क्योंकि सर्किट को तो मुझे होल्ड कराना पड़ेगा, तो ग्रीन बटन को दबा के बैठे रहना पड़ेगा। तो मैं अगर एक आउटपुट यहाँ लगाता हूँ तो स्टार्ट करूंगा तो ये आउटपुट ऑन होगा और टाइमर को सप्लाई मिल जाएगी, चलने लगेगा। स्टॉप करूंगा, ये आउटपुट बंद होगा और टाइमर की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन इस काम के लिए, इस टाइमर को अनेबल और डिसेबल करने के लिए मैंने एक आउटपुट यहाँ बर्बाद कर दिया, सिर्फ टाइमर को सप्लाई देने और उसके लिए। और इनपुट आउटपुट कार्ड बहुत लिमिटेड होते हैं, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। जब आपको एक फिजिकल लोड चलाना हो तभी आप वो वाले टर्मिनल आप फिजिकल आउटपुट को यूज करोगे। जब आपको एक फिजिकल
सेंसर जोड़ना है तभी आप आई वाले स्विच जोड़ना है, सेंसर जोड़ना है तभी आप फिजिकल डीआई वाले टर्मिनल को यूज करोगे। और अगर आपको सिर्फ लॉजिक को पूरा करना है, यहाँ पर आपको कोई आउटपुट नहीं चलाना था, क्योंकि आउटपुट तो हमें टाइमर से चलाना था, तो हम यहाँ पर एक बाइनरी एड्रेस डाल सकते हैं। तो इंटरनल हमारे पास हजारों की संख्या में बाइनरी बिट है या मेमोरी बिट है, तो मैंने यहाँ B3:0/0 लिख दिया, और वही B3:0/0 हमने यहाँ होल्ड करा दिया। तो ये जब आप अब स्टार्ट दबाओगे तो एक मेमोरी फ्लैग इंटरनल बिट बाइनरी 1 हो गई, और जब आप छोड़ दोगे तो ये लैच हो गया, होल्ड हो गया, यानी आप, और जब स्टॉप करोगे तो ये बाइनरी बिट चले जाएगा। मतलब ये पहली लाइन का काम क्या है, तो अगर यहाँ पर टॉगल स्विच दे रहे हो जो मेंटेन टाइप का है, तब तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री में ज़्यादातर स्टार्टर यूज होते हैं, तो स्टार्टर अगर ग्रीन बटन और रेड बटन दिया हुआ है तो ये लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी कि ग्रीन बटन को दबाया, बाइनरी बिट ऑन हुई, और बाइनरी बिट से ये सर्किट आपकी होल्ड हो गई, और जब रेड बटन दबाया तो ये बाइनरी बिट बंद हो जाएगी, और यही जो बाइनरी बिट है वही एड्रेस से ये टाइमर चलेगा। तो देखो आपका कोई एड्रेस भी नहीं बर्बाद हुआ, और आपका जो है काम भी हो गया। यानी स्टार्ट करते ही बाइनरी बिट आई तो टाइमर को सप्लाई मिल गई, छोड़ दोगे तो होल्ड रहेगा, स्टॉप करोगे तो ये बाइनरी बिट जाते ही सप्लाई बंद हो जाएगी टाइमर की। तो इस तरीके से अभी हमने टाइमर को पावर कैसे देंगे, या तो कंटिन्यूस, अब मान लो आपने यहाँ 8 सेकंड का प्रीसेट डाल तो दिया, लेकिन एक पुश बटन यहाँ लगाए हो, जैसे आपने अब आपने दबाया तो ये टाइमर चलना तो शुरू हुआ था, लेकिन अगले ही पल जैसे छोड़ा तो टियान टाइमर पावर सप्लाई के इंटरप्शन पर अपने आप जीरो आ जाएगा। जब वो आपका जो है, जब 8 सेकंड तक लगा के रखोगे तभी तो ये टाइम कंप्लीट करेगा, लेकिन आपने तो प्रेस किया ही नहीं है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें इसमें जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अभी हमने टाइमर कितने टाइप होते हैं ये देखा, टाइमर का एड्रेस देखा। अब हम यहाँ देखते हैं कि टाइमर को यहाँ पर प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे। अब देखिए, जानते हैं हर आपका जो है, अब हर एक टाइमर के अंदर 3 एड्रेस होते हैं, 5 वैसे टाइमर के अंदर 5 एड्रेस होते हैं। वो 5 एड्रेस कौन कौन से होते हैं, देखिए 3 डिजिटल एड्रेस होते हैं और 2 एनालॉग एड्रेस होते हैं। तो 3 डिजिटल एड्रेस कौन होते हैं, EN, देखो ऊपर दिख रहा था यहाँ पर EN, तो EN बिट होता है, EN। और दूसरा होता है TT, और तीसरा होता है DN, चौथा होता है प्रीसेट PRE, और पांचवा होता है एक्यूमुलेटर। तो हर टाइमर के अंदर ये 5 एड्रेस होते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, EN मतलब अनेबल बिट है। EN का क्या मतलब है, अनेबल बिट है, अनेबल बिट, EN का मतलब अनेबल बिट। और TT का मतलब होता है टाइमर टाइमिंग बिट। TT का मतलब क्या होता है, टाइमर टाइमिंग बिट। और DN का मतलब क्या होता है, डन बिट। और ये प्री क्या होता है, प्रीसेट, ये क्या होता है, प्रीसेट। और ये क्या होता है, एक्यूमुलेटर। तो देखिए नाम से क्लियर है, EN मतलब अनेबल बिट, और TT मतलब टाइमर टाइमिंग बिट, DN मतलब डन बिट, और प्री मतलब प्रीसेट, और ACC मतलब एक्यूमुलेटर। तो देखिए अब इसको लिखा कैसे जाता है, ये यहाँ पर जो है क्या है कि नाम से क्लियर है कि जो ये अनेबल बिट है, अगर आप देखोगे ना, एक मिनट, देखिए जो ये अनेबल बिट है उसका सीधा रिलेशन इस इनपुट से है। इनपुट है तो अनेबल है, इनपुट नहीं है तो अनेबल नहीं है। और DN बिट, डन बिट, ये जब टाइम अपना ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेगा इस टाइमर में,
तो डन बिट ऑन हो जाएगी। और सबसे मेन बिट जो आपको यूज करना है, वो जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो है टीटी बिट, टाइमर टाइमिंग बिट। तो टाइमर टाइमिंग बिट का क्या मतलब है कि, और इसको कैसे पता चलेगा कि टीटी बिट ऑन है कि ऑफ है? अच्छा, ये बिट है, तो ईएन बिट या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, डीएन बिट या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। और आपका ये सब डिजिटल टाइप के हैं, और टीटी बिट या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो टीटी बिट का मतलब है टाइमर टाइमिंग बिट। अब टाइमर टाइमिंग बिट का क्या मतलब है कि जो इसका पता कैसे चलेगा, एक्यूमुलेटर से। अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू अपडेट हो रही है, चेंज हो रहा है, तो यानी टाइमर में टाइम चल रहा है तो टीटी बिट हाई है। और अगर टाइमर में टाइम नहीं चल रहा है, वो चाहे जीरो पे रुका हो, चाहे मैक्सिमम वैल्यू पे रुका हो, या कहीं भी रुका हो, तो टीटी बिट बंद होगा। तो अब इसको जैसे क्या होता है कि ये, लेकिन ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टाइम, कैसे हर एक टाइमर में, जैसे आप टाइमर जीरो लियो, तो टाइमर जीरो के अंदर ये 5 एड्रेस होंगे, टाइमर वन के अंदर भी 5 एड्रेस होंगे, और टाइमर टू के अंदर भी, सभी टाइमर के अंदर 5 एड्रेस होंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, अगर टाइमर जीरो है तो वो पर्टिकुलर टाइमर का एड्रेस, यानी T4, अब जैसे मान लो हमने T4 लिया है, तो इसका इनेबल्ड बिट कैसे लिखा जाएगा, T4 कॉलन कॉलन जीरो स्लैश, दो जो डिजिटल वाले एड्रेस होंगे वो स्लैश लिखे जाएंगे, जैसे T4 कॉलन जीरो स्लैश अनेबल बिट, T4 कॉलन जीरो स्लैश टीटी बिट, T4 T4 कॉलन जीरो स्लैश डन बिट। अब जो EN TT DN होंगे, तो टाइमर का एड्रेस स्लैश EN स्लैश TT स्लैश DN, ये एक सिंगल बिट मेमोरी लेगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। लेकिन जो प्रीसेट है ये एनालॉग है, तो यहाँ देखो इसका कैसे लिखा जाएगा, T4 कॉलन जीरो, T4 कॉलन जीरो, और ये डॉट लिखा जाएगा PRE, डॉट PRE मतलब प्रीसेट। आगे हम इसको यूज करना देखेंगे पर, लेकिन आज तो हम ये अनेबल बिट डीएन बिट डिजिटल वाली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो 3 देखेंगे। और एक्यूमुलेटर कैसे लिखोगे, T4 कॉलन जीरो डॉट, अच्छा ये एक्कुम नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर सिर्फ लिखा जाएगा आपका ACC, जब एड्रेसिंग करोगे तो इसी पे लिखा जाएगा। तो देखिए ये एड्रेस कैसे लिखे गए, ये एड्रेस यहाँ लिखे गए आपका टाइमर जीरो का स्लैश EN मतलब अनेबल बिट, स्लैश TT मतलब आपका जो है टाइमर टाइमिंग बिट, स्लैश DN मतलब डन बिट, और डॉट PRE मतलब प्रीसेट, डॉट ACC मतलब एक्यूमुलेटर। तो ये 5 एड्रेस आपके हैं, जो 4 तो आपको यहाँ ब्लॉक में दिखाई दे रहे हैं, EN दिखाई दे रहा है, DN दिखाई दे रहा है, और आपका जो है प्रीसेट दिखाई दे रहा है, एक्यूमुलेटर दिखाई दे रहा है। लेकिन TT का पता कैसे चलेगा, ये एक्यूमुलेटर की रीडिंग से। अगर एक्यूमुलेटर कोई भी टाइमर, चाहे टी ऑन हो, चाहे RTO हो, चाहे आपका टी ऑफ हो, अगर एक्यूमुलेटर की रीडिंग चेंज हो रही है तो TT बिट हाई है, अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू रुकी हुई है तो TT बिट लो है। अब देखो इसको यूज कैसे करना है, हम इसको समझने के लिए ना, हम यहाँ पर 3 आउटपुट बनाते हैं, 3 इनपुट यहाँ लिया, और तीनों बिटों का प्रिंसिपल, जरूरी नहीं कि आप तीनों बिट लो, जिस बिट के लेने से आपका काम चलेगा वही बिट लोगे। लेकिन यहाँ हम तीनों बिटों का वर्किंग समझने के लिए हम यहाँ पर 3 इनपुट और 3 आउटपुट यहाँ लेते हैं। ये यहाँ पर 3 इनपुट लेते हैं, 3 आउटपुट लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब आप सभी को ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है कि अगर ये इंस्टेंस ट्रू होगा तो ये आउटपुट ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एड्रेस डालता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 3 इंडिकेटर है, आउटपुट जीरो है, तो मान लो मैंने डाल दिया आउटपुट का, मान लो दो, मतलब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि आउटपुट जीरो का जो भी एड्रेस होता होगा, मैंने यहाँ डाल दिया आउटपुट जीरो। यहाँ मैंने डाल दिया आउटपुट वन का जो भी एड्रेस होता होगा, मैंने यहाँ लिख दिया आउटपुट वन। और यहाँ पर मैंने लिख दिया आउटपुट टू, यहाँ लिख दिया हमने आउटपुट टू। तो मैंने ये 3 एड्रेस यहाँ पर लिखे। अब लेकिन यहाँ तो आउटपुट जीरो चलेगा, आउटपुट वन चलेगा, आउटपुट टू चलेगा, ये फिक्स हो गया। लेकिन ये आउटपुट कब चलेंगे, ये आउटपुट चलेंगे, हमने यहाँ लिख दिया तीनों बिटों का प्रिंसिपल समझने के लिए, इसमें मैंने डाल दिया जो टाइमर आपका T4 कॉलन जीरो था स्लैश अनेबल बिट,
स्लैश अनेबल बिट। यहाँ हमने डाल दिया T4:0 स्लैश TT बिट, टाइमर टाइमिंग बिट। और यहाँ हमने डाल दिया T4:0 स्लैश DN बिट। अब आप यहाँ एक चीज देख पा रहे हो कि आपका आउटपुट 0 ऑन होगा या ऑफ, कौन डिसाइड करेगा? टाइमर 0 का अनेबल बिट। आउटपुट 1 जो है ऑन होगा या ऑफ, कौन डिसाइड करेगा? टाइमर 0 का TT बिट। और आउटपुट 2 ऑन होगा या ऑफ होगा, ये किसी इनपुट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, टाइमर 0 के डन बिट पर डिपेंड करता है। तो ये प्रोग्राम तो आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको बस ये समझ आ जाए कि कौन सी बिट कब ऑन होती है, कब ऑफ होती है। तो मैं एक टेबल देने जाता हूँ। अब इस टेबल के हिसाब से ये काम करेगा। कैसे ये काम करेगा हम लोग देखने जा रहे हैं। तो टी ऑन टाइमर का ये ट्रुथ टेबल है, ये बिहेवियर है। ये टी ऑन टाइमर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो टी ऑन टाइमर का बिहेवियर क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है। टी ऑन टाइमर का ट्रुथ टेबल ये है। देखिए, मैंने यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ, टी ऑन टाइमर का ट्रुथ टेबल है। जैसे कि किसका ट्रुथ टेबल बता रहा हूँ? टी ऑन टाइमर, या टाइमिंग डायग्राम कह सकते हो आप टी ऑन टाइमर का। तो टी ऑन टाइमर का ट्रुथ टेबल मैं बना रहा हूँ, ये टी ऑन टाइमर के लिए क्या है। आपके पास इनपुट है, आपके पास अनेबल बिट है, आपके पास टीटी बिट है, आपके पास डन बिट है, डन बिट है। तो देखो, अब ये जो है, अगर इनपुट है तो यहाँ पर आपने देखो, हम डाउन एरो को ऑफ मान लेते हैं और अप एरो को ऑन मान देते हैं, चाहे लिख भी लो। तो डाउन एरो को जैसे हमने क्या समझा है, ये ऑफ है। डाउन एरो मतलब कि अगर इनपुट डाउन यानी ऑफ है, तो टी ऑन टाइमर में तो एनेबल बिट क्या हमने बताया था, पावर सप्लाई से लेना देना था। तो जब पावर ही नहीं है, टाइमर ऑन डिले है, तो यानी अनेबल बिट भी उस समय ऑफ रहेगा। और ये टाइमर ऑन डिले है, ऑन का मतलब कि टाइमर टीटी बिट टाइमर टाइमिंग बिट है। तो आपका जो है, अगर आपका टाइमर चल रहा है तो टीटी बिट ऑन है, टाइमर नहीं चल रहा है तो टीटी बिट बंद है। जब टाइमर अनेबल ही नहीं हुआ है और ये ऑन डिले टाइमर है, तो उस ड्यूरेशन में टीटी बिट भी ऑफ रहेगा। तो उस समय अन्य जब इनपुट ऑफ है तो अनेबल बिट भी ऑफ है, टीटी बिट भी ऑफ है। और ये डन बट इस टाइमर के लिए जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रेशर वैल्यू के बराबर होगी, यानी वर्क डन को शो कर रहा है। लेकिन जब वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ तो फिनिश कहाँ से होगा? तो इनिशियल कंडीशन है कि हम कोई बटन नहीं प्रेस करते हैं, और हम अगर वो ऊपर वाला जो प्रोग्राम लिखे हैं, अगर वो प्रोग्राम मैं डाउनलोड कर दूंगा, तो उस केस में आपका टिल इनपुट पे, जब तक आप इनपुट को हाई नहीं करोगे तब तक आपका क्या होगा, उस समय ई एन टी टी डी एन तीनों बिट बंद रहेंगे। अब जब आप इनपुट को ऑन करते हो, जब आप इनपुट को ऑन करते हो, तो इनपुट जब आपने अप एरो कर दिया, यानी इनपुट को ऑन कर दिया, उस समय क्या हुआ, अनेबल बिट हाई हो गई, यानी अनेबल बिट ऑन हो जाएगी। और साथ ही साथ टाइमर ऑन हो गया। तो टाइमर ऑन हो गया तो टीटी बिट भी ऑन हो जाएगा, यानी अनेबल और टीटी ये दोनों बिट एक साथ ऑन हो गए जैसे ही पावर ऑन किया। लेकिन डन बिट आपकी इस समय ऑफ रहेगी, डन बिट इस समय आपकी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। लेकिन अब जब ये टाइमर, जैसे इनपुट ऑन किया, टाइमर चलना शुरू हुआ, इनेबल और टीटी एक साथ ऑन हो गए। लेकिन जब ये कंडीशन आएगी, ये सिचुएशन आएगी, व्हेन व्हेन जो आपका एक्यूमुलेटर था, जहां पर रीडिंग स्टोर हो रही है, व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू, व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू, देन क्या होगा, क्योंकि इनपुट तो आपने ऑन किया था, तो उस समय दो एनेबल तो ऑन था ही, यानी जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो अनेबल तो ऑन था ही, तो ये ऑन ही रहेगा। लेकिन उस समय आपका जो ये टीटी था, क्योंकि एक्यूमुलेटर सेट पॉइंट को जब अचीव कर लिया जितना आपको जाना था, तो टीटी बिट आपकी ऑफ हो जाएगी, टीटी बिट आपकी ऑफ हो जाएगी। और आपका जो है डन बिट, आपका वर्क डन हो गया, डन बिट आपका ऑन हो गया, डन बिट आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये
अब आगे क्या होगा कि अब जब तक सप्लाई बनी हुई है तब तक एनेबल बिट और डन बिट ऑन रहेगा, लेकिन टी ऑन टाइमर है, अगर इसे दोबारा यूज करना है, जब भी यूजर इसका सप्लाई बंद करेगा, जब भी यूजर इसका सप्लाई बंद करेगा, तो ऑल बिट आर कंप्लीटली रीसेट, क्योंकि सप्लाई बंद होते ही टाइमर अनेबल नहीं है तो अनेबल बिट ऑफ हो गया। और सप्लाई बंद होते ही हमने आपको बताया था कि टी ऑन टाइमर का बिहेवियर है, पावर सप्लाई के इंटरप्शंस पर अपने आप रीसेट हो जाते हैं। तो जब ये इसका एक्यूमुलेटर जीरो हो जाएगा और ये चल और सप्लाई बंद हो गई तो ये चलना बंद कर देगा, तो चलना बंद कर देगा तो उस समय आपकी टीटी बिट भी बंद हो गई। और आपका जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू जब जीरो पे लौट आई तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, तो उस समय आपका डन बिट भी आपका जो है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा सिस्टम आपका जब सप्लाई बंद करोगे रीसेट हो जाएगा। और दोबारा दूसरी साइकिल के लिए जब भी आप स्विच ऑन करोगे, जब भी आप सिग्नल को ऑन करोगे, तो फिर ये ऑन वाला कंडीशन ये वाला हो जाएगा। तो ये कंप्लीट ट्रुथ टेबल है टी ऑन टाइमर का। तो देखो, ये चाहे आप एक आध बार जो है इसको पढ़ोगे ये रट जाएगा, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है और याद करने वाली बात है कि टी ऑन टाइमर का ट्रुथ टेबल क्या है, टी ऑन टाइमर का यह वर्किंग क्या है। अगर इनिशियल कंडीशन में जब इनपुट ऑफ है, जब इनपुट ऑफ है तो ई एन टी टी डन, यानी अनेबल बिट, टाइमर टाइमिंग बिट और डन बिट, ऑल बिट आर ऑफ। जब आपका इनिशियल कंडीशन है, जब सप्लाई आपने ऑन नहीं किया था। लेकिन व्हेन इनपुट इज हाई देन अनेबल बिट और टीटी बिट आर हाई, डन बिट आर लो। व्हेन इनपुट इज हाई देन अनेबल एंड टीटी बिट आर हाई, डन बिट आर लो। लेकिन व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो उस समय आपका जो है आपका एनेबल तो है, लेकिन उस समय टाइम खत्म हो गया, यानी टीटी बिट बंद हो जाएगी और डन बिट ऑन हो जाएगा। और जब तक पावर बना रहेगा तब तक एनेबल बिट और डन बिट हाई रहेगा, टाइम फिनिश हो चुका है। लेकिन जैसे ही पावर ऑफ करोगे, टी ऑन टाइमर का बिहेवियर होता है, पावर सप्लाई के इंटरप्शन पर ये अपने आप रिसेट हो जाता है, तो पूरा सिस्टम रिसेट हो जाएगा। और जब फिर पावर ऑन करोगे तो इस तरीके से चलेगा। तो एक बार ऊपर से हम स्कैन करा देते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या बनाया है, और इसको अब हम सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करेंगे सिमुलेटर पे। तो देखो, एक बार मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या था अभी तक किया। हमने आपको बताया कि टाइमर टाइमर 3 टाइप का होता है, टी ऑन, टी ऑफ, आर टी ओ। टी ऑन क्या है, टाइमर ऑन डिले। टी ऑफ क्या है, टाइमर ऑफ डिले। आर टी ओ क्या है, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। और हम टाइमर एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन था, तो अभी हमारा कंसर्न जो है टी ऑन टाइमर से था, तो हमने एक टी ऑन टाइमर लिया। तो इसके नीचे इसका फुल फॉर्म लिखा होगा, टाइमर ऑन डिले। और इसमें जो है ब्लॉक में ये 4 पैरामीटर असाइन करने होते हैं। एक लिखा होगा टाइमर, टाइमर में आपको डालोगे टाइमर का एड्रेस T4:0 या T4:1 जो भी टाइमर लिए हो। और यहाँ पर आप टाइम बेस्ड, ये क्योंकि सिमुलेटर पे आपका फिक्स रहेगा, अगर रियल सॉफ्टवेयर होता तो यहाँ 3 ऑप्शन होता, लेकिन अब 0.1 का मतलब 10 के मल्टीपल में पर सेकंड डालोगे। मुझे 8 सेकंड का प्रेशर लेना है तो मैंने 80 डाला है और एक्यूमुलेटर 0 डाल के छोड़ दिया। अब ई एन या साइड में क्या है, ई एन एनेबल बिट है, डी एन डन बिट है, और टी टी जो टाइमर टाइमिंग बिट है एक्यूमुलेटर से पता चलेगा। तो हम तीनों बिटों का प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने ये जो है आपका ये ई एन टी टी डन से 3 आउटपुट चला लिए। अब अगर हम देखें ना, तो एक हम ऐसा कह सकते हैं कि ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का लैडर प्रोग्राम हो गया। अगर एक ऐसा कह सकते हैं, तो कैसे हम बता रहे हैं कि जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में अब क्या होता है, इनपुट्स कितने होते हैं आपका जो है, एक इनपुट्स होता है, आप स्टार डेल्टा में इनपुट्स होते हैं, एक आपका स्टॉप पुश बटन होता है, एक का चलो एक स्टार्ट पुश बटन होता है एनो बिहेवियर का, और एक स्टॉप पुश बटन होता है, एक स्टॉप पुश बटन होता है, स्टॉप पुश बटन होता है एनसी बिहेवियर का। तो ये आपका एनो बिहेवियर का हो गया, ये आपका एनसी बिहेवियर का हो गया। तो आपका आप यहाँ देख पा रहे हो, तो ये स्टार्ट बटन ग्रीन वाला बटन हो गया और ये आपका रेड वाला बटन हो गया, और आपने इससे एक बाइनरी सिस्टम होल्ड करा करके ये लगा लिया। अब और आपके 3 आउटपुट कॉइल होती हैं, तो 3 आउटपुट की कॉइल यहाँ लगी हैं। ये पहला क्या होता है, एक को आप मेन कॉइल मानते हो, एक को क्या मानते हो, मेन कॉइल, मेन कंडक्टर की कॉइल, और दूसरे को मानते हो स्टार कंडक्टर की कॉइल, स्टार कंडक्टर की कॉइल, और तीसरे को मानते हो
डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल, डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल। तो एक को मेन मानते हो, एक को स्टार मानते हो, एक को डेल्टा मानते हो, और स्टार्ट स्टॉप बटन है। तो देखो, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, मान लो 6 से 10 सेकंड का आपने स्टार चलाना है, मैंने यहाँ पर 8 सेकंड मान लो मुझे स्टार चलाना है, तो मैंने जैसे ही स्टार्ट बटन मैं यहाँ से दबाऊंगा, तो देखो ट्रुथ टेबल के हिसाब से क्या होगा, अनेबल बिट हाई होगी। तो अनेबल बिट हाई होगी मतलब आपका मेन काउंटर चला गया, और साथ ही साथ टाइमर ऑन होते ही डिले चलेगा। तो मेन और स्टार, यानी टीटी मतलब स्टार, तो मेन और स्टार चल गया। और जैसे ही टाइम 8 सेकंड पूरा हुआ, जो भी टाइम आपने यहाँ डाला था, तो उस समय टाइम खत्म और डन बिट हाई होगा। जब तक सप्लाई बना है तो आपका जो है EN और DN चलता रहेगा। तो मेन और डेल्टा चलता रहेगा, मोटर की वाइंडिंग डेल्टा में चलेगी जब तक सप्लाई बनी हुई है, और जब स्टॉप करोगे तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। जब फिर स्टार्ट करोगे तो EN और TT मतलब मेन और स्टार कॉन्टैक्टर एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, एक साथ लग जाएंगे, और टाइम पूरा होते ही स्टार से जो है बाइंडिंग डेल्टा में स्विच हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक बेसिक, आप कह सकते हो ये एक लैडर प्रोग्राम है। तो हम इसको परफॉर्म करके देखने वाले हैं। तो नीचे देखो कि ये टेबल से मिलाओगे ना, बस हमें ये टेबल याद रखना है। तो अभी ये टेबल को फिर हम जब करेंगे तो इस टेबल को रेफरेंस लेंगे कैसे काम कर रहा था। तो हम जो है अब आगे जो है लॉजिक प्रो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, मैं यहाँ पर लॉजिक प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन किया, लॉजिक प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन किया, और लॉजिक प्रो सॉफ्टवेयर ओपन करने के साथ में हम, ये सॉफ्टवेयर जब ओपन होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सिमुलेशन पे। कहाँ जाएंगे, सिमुलेशन पे। सिमुलेशन पे कहाँ जाएंगे, आईओ सिमुलेटर पे। पहले अपना आईओ लिस्ट तैयार कर लेते हैं। एक हमारे पास है स्टॉप बटन, तो हमारे पास चलो ये 0 नंबर है स्टॉप बटन, तो एक एनसी पुश बटन हो गया। और एक हमारे पास 1 नंबर पे है स्टार्ट बटन, और ये मेन है, स्टार है, डेल्टा है। तो देखिए, अभी हम जो है यहाँ से ले रहे थे, तो हम पहले एक ड्यूल स्टार्टर बना लेते हैं। तो ड्यूल स्टार्टर जब यूनिवर्सल केस से बनाएंगे तो ये हमारा जो है बन गया ड्यूल स्टार्टर, ये हमारा बन गया ड्यूल स्टार्टर। यहाँ लाए, इसको बना लिया। अब स्टॉप के लिए कौन सा यूज किया, ये क्या है आपका स्टॉप, ये है स्टार्ट। और हमने क्या कहा था कि एक आउटपुट क्यों बर्बाद करूंगा मैं, तो एक बाइनरी ले लिया। तो B3:0/0 3 नंबर बाइनरी का 0 नंबर बिट मैंने ले लिया, कोई बिट ले सकता हूं, और इसी बिट से मैंने पावर होल्ड कर दिया। अब ऐसे स्टार डेल्टा कराना है तो यहाँ आप चाहो तो इसमें आउटपुट 0 ले दो, जो एनेबल इनपुट और अनेबल बिट एक ही चीज है। तो आप यहाँ पर आपने बना लिया ड्यूल स्टार्टर। अब अगली लाइन में हमने फिर से यहाँ पर एक लिया, और इसको हमने बाइनरी एड्रेस से चलाया। अब देखिए, मुझे टाइमर लेना है तो ये टाइमर काउंटर का ब्लॉक आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, यूजर में था ये NONC वगैरह, और यहाँ टाइमर काउंटर के ब्लॉक में हम लेंगे टाइमर, यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से हमने लिया, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ लिखा हुआ है देखो, टी ऑन लिखा था, जिसे हमने 3 टाइप के टाइमर बताए थे ना। तो यहाँ क्या लिखा है, टाइमर ऑन डिले। यहाँ क्या लिखा है, टाइमर ऑफ डिले। यहाँ क्या लिखा है, RTO, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। अगर देखो, अगर मैं तीनों टाइमर को लेके आके देखूँ एक बार, जैसे अभी लाया था, तो देखो टी ऑन का मतलब क्या है, टाइमर ऑन डिले। अब यहाँ EN लिखा है, DN लिखा है, टाइमर लिखा है, टाइम बेस लिखा है, रीसेट लिखा है, एक्कोमीटर लिखा है। अब दो, अगर मैं टी ऑफ लाऊंगा तो सब, बस एक ब्लॉक को अच्छे से समझना है, बस इसका फुल फॉर्म चेंज होगा। अगर ये टी ऑफ हो गया तो टाइमर ऑफ डिले हो गया, बाकी चीज़ें पैरामीटर EN DN सब कुछ वही रहेगा। अगर ये R2 टाइमर लाओगे तो सब, तो बारी बारी हम तीनों समझेंगे, लेकिन अभी पहले हमें टी ऑन पे समझना है और उस पर एक्सरसाइज करना है। अब देखिए, जब ये RTO हो गया तो रिटेंटिव टाइमर ऑन हो गया, बाकी चीज़ें सेम है। तो अभी हम कौन से टाइमर का प्रोग्रामिंग करने जा रहे थे, टी ऑन टाइमर का प्रोग्रामिंग करने जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पर टी ऑन टाइमर लिया। अब यहाँ आप टाइप भी कर सकते हो, डबल क्लिक करके T4:0, टाइमर 0 हमने ले लिया। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो टाइमर 0, नहीं तो यहाँ से आप जो है ड्रैग करके टाइमर 0, अब देखिए टाइमर 0/EN बिट,
टाइमर 0/TT बिट, टाइमर 0/DN बिट, टाइमर 0.PRE, टाइमर 0.ACC। तो हर टाइमर के अंदर ये 5 एड्रेस हैं। तो टाइमर 0 के अंदर भी और टाइमर 99/100 टाइमर के अंदर भी। तो देखिए ये जैसे अगर हम बात करें तो ये जो है अनेबल बिट है, लेकिन ये टाइमर 0 का अनेबल बिट है और ये टाइमर 4 का अनेबल बिट है। ये ऐसे एक्यूमुलेटर टाइमर 0 का, ये एक्यूमुलेटर टाइमर 2 का। तो जो टाइमर हम यहाँ लेंगे उसी का अनेबल या टीटी या डन बिट लेंगे। अब यहाँ देखो टाइम बेस पे क्लिक कर, अगर रियल सॉफ्टवेयर होता तो यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन आता, चेंज करने का ऑप्शन आता, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसका टाइम बेस या रेजोल्यूशन फिक्स है 0.1 सेकंड का। दैट मीन्स हर 0.1 सेकंड में इसकी वैल्यू अपडेट होगी। तो मुझे आपका जो है, जैसे मान लो 8 सेकंड के लिए मुझे चलाना था तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 80, 10 सेकंड के लिए लिखना पड़ेगा 100, तो 10 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। एक्यूमुलेटर में हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो जैसा ड्राइंग हमने अपने समझाते समय मैंने वहाँ बनाया था, सेम वही ड्राइंग मैं यहाँ यहाँ बना रहा हूँ। तो आपका जो है एक इनपुट और एक आउटपुट, और इसी चीज़ को आपने जो है कंट्रोल सी कंट्रोल, जैसे जैसे यहाँ से हमने रंग को मान लो कॉपी कर लिया, फिर हमने ये पेस्ट कर दिया, फिर हमने एक और पेस्ट कर दिया। तो अब आपका जो है मैंने आउटपुट लिया था, कौन कौन सा आउटपुट लिया था, जैसे आउटपुट 0 लिया था, आउटपुट 0 लिया था, आउटपुट हमने 1 लिया था, आउटपुट हमने 1 लिया था, आउटपुट 0 लिया था, आउटपुट हमने 1 लिया था, और आउटपुट हमने 2 लिया था, आउटपुट हमने 2 लिया था। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने कैसे कैसे चलाया था, मैंने कहा था तीनों बिटों का प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने लिया था T4:0/TT। टाइमर 0 का पहले अनेबल बिट लिया था। किसी भी ऑर्डर में देखो लॉजिक सही होना चाहिए, कोई भी आगे पीछे लिया जा सकता है। तो टाइमर 0 का अनेबल बिट, और ये टाइमर 0 का टीटी बिट, और ये टाइमर 0 का टीटी बिट हो गया, टाइमर 0 का टीटी बिट हो गया, और टाइमर 0 का डन बिट हो गया। तो टाइमर 0 का डन बिट हो गया। तो यहाँ से अगर लो, यहाँ से आप अगर लेते हो टाइमर 0 का डन बिट, टाइमर 0 का डन बिट हो गया। अब देखो हमने आपको ऐसे समझने के लिए ये स्टार्ट, अच्छा ये स्टार्ट बटन था, अरे टाइमर 1, ये स्टॉप बटन था, और इसको मैंने डेल्टा की कॉइल मान लिया, डेल्टा की कॉइल मान लिया। अब मैं देखो इसको रन करा रहा हूं, देखो ये टाइमर यहां से एक बार क्लोज करो, एनिमेशन टेबल आया टाइमर का, ये ट्रुथ टेबल आपके पास यहां मैं रख देता हूं, और आप ये मिलाना, देखिए ये, अब मैं इसको क्लोज करके दो, यहां देखो मैंने क्या बताया था कि अभी पहला कंडीशन है कि इनपुट ऑफ है। तो यानी आपने स्टार्ट कमांड नहीं दिया है, इनपुट ऑफ है, तो इसका ENTT डन, सभी बिट बंद होंगे। दो प्रीसेट तो आपका फिक्स रहेगा, प्रीसेट वैल्यू है, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो कि जब आपका इनपुट ऑफ है तो इस केस में ENTT-DN, यानी सभी बिट आपकी जो है यहाँ पर क्या हो रही हैं, सभी बिट यहाँ पर बंद है। अब देखो जैसे ही आप इनपुट ऑन करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, एनेबल और टीटी बिट ऑन होगा और डन बंद रहेगा, लेकिन कब तक ऑन रहेगा, जब तक एक्यूमुलेटर प्रीसेट वैल्यू के बराबर ना होगा, यानी 8 सेकंड तक। और 8 सेकंड के बाद क्या होगा, टाइम खत्म और डन बिट ऑन हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ देखो अब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने इनपुट ऑन किया तो देखिए अनेबल बिट और टीटी बिट हाई हो गया। अगर मैं नीचे प्रोग्राम ना लिखा होता तब भी पहले इस पर ध्यान दो, और जैसे ही 8 सेकंड पूरा हुआ तो टीटी खत्म हो गया, डन बिट हाई हो गया। तो EN और DN यहाँ भी हाई होता दिख रहा है, और एनेबल और DN हाई है, यानी आपका ये चल रहा है। और जब आप इसे स्टॉप करोगे तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। दोबारा देखो इनपुट ऑफ, तो जब लास्ट कंडीशन क्या था कि जब लास्ट में जब इनपुट को ऑफ करोगे तो पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा, और जब फिर ऑन करोगे तो ये फिर प्रोसेस
अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा। तो देखो मैंने क्या यहाँ बनाया कि व्हेन इनपुट इज हाई, इनपुट हाई हो गया तो अनेबल बिट और टीटी बिट आर हाई और डन बिट आर लो, व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट। जब ये बढ़ते बढ़ते 8 सेकंड पूरा हुआ तो आपका जो है आपका टाइम खत्म हो गया और डन बिट हाई हो गया, और जब फिर सप्लाई बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो देखिए आपका इंस्टॉल, अब इस हार्डवेयर की तरफ देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक ग्रीन बटन है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक ग्रीन बटन है और एक रेड बटन है, और यहाँ 3 आउटपुट है। इसको मेन माना है, इसको स्टार माना है, इसको डेल्टा माना है। तो जैसे ही इनपुट को ऑन करते हो तो मेन के साथ स्टार फॉर्मेशन में बाइंडिंग चल रही है, और जैसे वो डिले कंप्लीट होगा, 8 सेकंड कंप्लीट होगा, तो ये स्टार खत्म होकर ऑटोमेटिकली डेल्टा में स्विच हो जाएगा। मेन तो लगातार चलता ही रहेगा जब तक सप्लाई बना हुआ है, तो मेन और डेल्टा चल रहा है। दोबारा देखो, जब आप इसे स्टार्ट करते हो तो मेन और स्टार चल रहा है, और 8 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली मेन तो ऊपर वाला चलता रहेगा, स्टार बंद होकर डेल्टा में स्विच हो जाएगा। तो मेन और डेल्टा चलता रहेगा, और जब आप स्टॉप करोगे तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। अब अगर यहाँ इसके पास अगर ये टेबल देखते हो तो देखो, और ये टेबल इसमें भी देखोगे, जब आप स्टार्ट करते हो तो देखो ई एन और टी टी बिट हाई होगी, और वैसे यहाँ भी ई एन हाई है, टी टी हाई है, इसमें भी देख सकते हो, कई तरीके से देख सकते हो। और जैसे ही 8 सेकंड पूरा हो गया तो ई एन डी एन हाई है। देखो अब अगर दोबारा चलाना है तो इसकी सप्लाई आप जैसे बंद करते हो पूरा सिस्टम बंद हो गया। ये यहाँ ध्यान देना, जैसे मैं इनपुट का ऑन करूंगा तो ई एन और ये टी टी एक्यूमुलेटर की वैल्यू चलने लगेगी। देखो ई एन और टी टी हाई हो गया, और जैसे 8 सेकंड पूरा होगा ये आ गया। मान लो आपको 15 सेकंड चलाना है, अगर आप मान लो यही चीज़ चाहते हो कि नहीं मैं तो 15 सेकंड चलाना चाहता हूँ, तो क्या करोगे, आप लाइन आ गए, और यहाँ पर आप जो 80 लिखा हुआ है 80 की जगह पे लिख दिया 15 सेकंड का मतलब 10 के मल्टीपल डालना है 150। अब आप रन कराओगे, डाउनलोड करोगे, चलो मैं टाइमर का टेबल भी ले आता हूँ। तो यहाँ पर 150 हो गया, और अब इसे क्लोज करके मैं सिमुलेशन बोर्ड लाता हूँ। तो देखो इनपुट ऑन किया, अब ये चल रहा है ई एन ओ टी टी चल रहा है, लेकिन अब ये कब तक चलेगा, 15 सेकंड तक। तो ये 15 सेकंड की हर 10 स्टेप्स के बाद 1 सेकंड हो रहा है, तो 15 सेकंड तक चलेगा, और 15 सेकंड के बाद टी टी बंद होके डन बिट हाई हो जाएगा। व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट देन टी टी ऑफ हो गया, डन बिट हाई हो गई। व्हेन पावर गोज ऑफ देन ऑल बिट आर कंप्लीट रीसेट। तो टी ऑन टाइमर का ये बिहेवियर है कि इनपुट हाई देन एनेबल और टीटी बिट हाई, व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट देन टीटी बिट ऑफ एंड देन बिट हाई, व्हेन पावर गोज ऑफ देन ऑल बिट आर रीसेट। तो इस तरीके से आप इसे कह सकते हो कि ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी प्रोग्राम बन गया, लैडर प्रोग्राम। तो ये स्टार्ट का इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर, अच्छा इसको हम एक तरीके से, और ये तो टेबल है, लो ऊपर से हमने आज देखा टाइमर के बारे में देखा, टाइमर का भी हम टी ऑन टाइमर की बात कर रहे थे, टी ऑन टाइमर कैसे होगा और उसको कैसे यूज किया जाएगा, उसको एड्रेसिंग कैसे की जाती है, और ये टाइमर का ट्रुथ टेबल है। अच्छा देखो यही ट्रुथ टेबल ना मैं ग्राफ के रूप में भी समझ सकता हूँ, जैसे यही टेबल है एक ही चीज़, मान लो हम ग्राफ के रूप में समझना चाहते हैं तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है, क्या क्या है, इनपुट है, क्या क्या है, यहाँ हम लिखते हैं, पेन यूज करता हूँ, हमारे पास इनपुट है, और क्या है, अनेबल है, और क्या है, ईटी है, और क्या है, प्रीसेट है, और क्या है, एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर है। अब देखिए जो इनपुट है हम ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, जो इनपुट है स्विच है, या तो आप जीरो लेवल पे होगा तो या तो वन लेवल पे होगा, जीरो लेवल पे होगा या तो वन लेवल पे होगा, इस तरीके से आगे ऐसे चलता रहेगा, हमें 1.5 साइकिल से मतलब है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये इनपुट का जीरो लेवल है यानी ऑफ है, और ये टाइमिंग है इनपुट का वन लेवल है, फिर यहाँ इनपुट का जीरो लेवल आ गया
और फिर इनपुट का 1 लेवल आ गया। तो देखिए इनपुट को रेफरेंस मानते हुए ये अभी हमारा ये EN बिट की लाइन है, ये TT बिट की लाइन है, और डन बिट बीच में छूट गया ना, तो डन बिट भी तो है। इनपुट था, EN था, TT था, डन था, प्रीसेट था और ACC था। ये 5 एड्रेस था। तो देखिए ये इनपुट की लाइन है, ये इनपुट की लाइन थी, ये EN की लाइन है, TT की लाइन है, ये डन की लाइन है। प्रीसेट तो हर केस में कांस्टेंट, जो प्रीसेट वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो प्रीसेट तो चेंज होने वाला नहीं है। और एक्यूमुलेटर की लाइन ये है, ये 0 वैल्यू है। तो देखिए जब आपका जितनी टाइम तक, मैं क्या बता रहा हूं, ये ड्राइंग है टाइमिंग टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम ऑफ ए टीआन टाइमर। एक टीआन टाइमर का टाइमिंग डायग्राम मैं बना रहा हूं। तो देखिए इनपुट अगर जितनी टाइम तक इनपुट ऑफ है उतनी टाइम तक एनेबल बिट भी ऑफ रहेगा, और वो मोमेंट जब इनपुट ऑन हुआ तो एनेबल बिट भी ऑन हो गया। और एनेबल बिट कब तक ऑन आता है, जब तक इनपुट ऑन आता है, और जब तक एनेबल बिट ऑन आता है, और जब इनपुट बंद हो गया तो एनेबल बिट बंद हो गया। और फिर आपका जो है, जब इनपुट जब तक बंद रहेगा, जब इनपुट ऑन होगा तो ऑन हो जाएगा। तो मतलब कोई अगर आउटपुट या कोई भी लोड अगर हम इनपुट से चलाते हैं या EN से चलाते हैं तो दैट मीन्स दोनों एक ही चीज है। अब देखिए ये TT बिट क्या है, ये TT बिट इनपुट जब जहां तक ऑफ है, जो जहां तक इनपुट ऑफ है वहां तक एनेबल बिट ऑफ है, और वहां तक TT बिट ऑफ है। लेकिन जहां इनपुट ऑन हुआ है वहीं अनेबल बिट ऑन हुआ है, और साथ ही साथ अनेबल और TT दोनों बिट एक साथ ऑन होते हैं। लेकिन मान लो ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जहां एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट होता है, ये वो टाइम है। ये पावर चाहे जितनी जा रहा है उससे नहीं मतलब है। तो TT बिट कहां तक ऑन होगा, पावर से नहीं मतलब है कितनी देर तक ऑन है, जब तक एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू के बराबर नहीं होता है। और जैसे एक्यूमुलेटर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो वहीं पर आपका TT बिट ऑफ हो जाएगा। अब चाहे पावर ऑन है तब भी TT बिट ऑफ रहेगा, और पावर ऑफ करोगे तब भी TT बिट ऑफ रहेगा। और फिर ये जब इनपुट दोबारा ऑन होगा तो फिर TT बिट आपका ऑन हो जाएगा। आगे का हम नहीं देख रहे हैं, बस यहीं तक देख रहे हैं। अब लेकिन जो प्रीसेट है, अब डन बिट क्या होगा, देखिए डन बिट जब इनपुट ऑफ था तो डन बिट तो ऑफ था ही, तो इनपुट ऑफ था तो आपका एनेबल भी ऑफ था, TT बिट ऑफ था, डन बिट भी ऑफ था। और जब इनपुट ऑन हो गया तब भी आपका डन बिट ऑफ है, और डन बिट कहाँ तक ऑफ रहेगा, A इक्वल टू P तक। तो जहां ये वो टाइम था जहां एक्यूमुलेटर प्रेशर वैल्यू के बराबर हुआ, तो जहां आपका TT बंद हुआ है वहीं आपका डन बिट ऑन रहेगा। लेकिन ये टी ऑन टाइमर है, डन बिट ऑन कब तक रहेगा, जब तक सप्लाई बना हुआ है। तो सप्लाई तो यहां तक बना हुआ है, और जैसे, एक मिनट, देखो ये इसे जहां TT बिट बंद हुआ था वहीं पर आपका डन बिट ऑन हुआ। इन डन बिट कब तक ऑन रहेगा, डन बिट तभी तक ऑन रहेगा जहां तक TT बिट, जहां तक सप्लाई बनी हुई है। जैसे सप्लाई बंद करोगे तो सभी बिट रीसेट हो जाएंगे, और जब सप्लाई ऑन करोगे तब भी वो आगे चलेगा। अब प्रीसेट वैल्यू मान लो ये आपने 8 सेकंड डाला था, यानी 80 डाला था, 8 सेकंड डाला था, तो देखो अब जहां तक ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू है ये तो 0 रहेगा। अब देखो फिर क्या हुआ कि जैसे ही, देखो जैसे ही यहाँ पर देखिए इनपुट जहां ऑन हुआ था वहीं पर ये ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6
7 8 तक, जैसे यहाँ तक जाएगा, तो अब उसके बाद देखो एक्यूमुलेटर और प्रीसेट तो एक ही वैल्यू पे हो जाएगा, लेकिन कब तक एक ही वैल्यू पे रहेगा, जहां तक एक्यूमुलेटर प्रीसेट, जहां तक पावर ऑन है, और जब पावर बंद होगा तो फिर से ये जीरो पे लौट आएगा। और जब तक पावर बंद है ये बंद रहेगा, और जब फिर पावर ऑन होगा तो फिर ये 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। तो देखो ये लीनियर होना चाहिए, जैसे अगर 8 सेकंड है तो ये 8 स्टेप होना चाहिए, 10 सेकंड है तो 10 स्टेप होना चाहिए, 15 सेकंड है तो 15 स्टेप होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, देखिए ये वही चीज है जैसे जो अभी आप यहाँ देख रहे थे, एक मिनट, देखिए जो अभी आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पर यही यही सेम चीज यहाँ पर है। तो इसका ट्रुथ टेबल क्या था कि इनपुट ऑफ है तो एनेबल टीटी और डन सभी ऑफ है, ये रिटर्न फॉर्मेट में था, वो ग्राफ के फॉर्मेट में। इनपुट ऑन करोगे एनेबल और टीटी ऑन होगा, डन बिट बंद होगा। जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट के बराबर होगा तो आपका जो है एनेबल तो ऑन है, टीटी बंद होकर डन बिट हाई हो जाएगा। जब सिस्टम बंद करोगे सारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। तो यही चीज तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए टाइमिंग डायग्राम में क्या लिखा है कि जब इनपुट ऑफ है जहां तक, उस समय एनेबल बिट ऑफ है, टीटी बिट ऑफ है, डन बिट भी ऑफ है, और प्रीसेट तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, पूरा 80 ही रहेगा। इन एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी जब इनपुट ऑफ है तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू ऑफ है। अब जैसे आपने इनपुट को ऑन किया जिस टाइम पे, उसी समय अनेबल और टीटी एक साथ ऑन हो गए, और उसी समय ये टाइमर चलना शुरू होगा। पहले सेकंड पे 1, दूसरे सेकंड पे 2, तीसरे सेकंड पे 3, चौथे सेकंड पे 4, पांचवें सेकंड पे 5, छठवें सेकंड पे 6, सातवें सेकंड पे 7, आठवें सेकंड पे 8। तो ये इक्वल टू पी था। तो वहां पे आके जैसे ये 80 था, ये 0 था, तो जब 80 के बराबर हो गया तो ये जब तक सप्लाई बना रहेगा, तो देखो जब ये सप्लाई बना हुआ था तो यहाँ पर टीटी जो चल रहा था वो टीटी तो बंद हो गया, यानी टीटी बिट यानी टाइमर टाइमिंग बिट है, एक्यूमुलेटर तो देख रहे थे, एक्यूमुलेटर का चलना बंद बढ़ना बंद हो गया, तो टीटी बिट बंद हो गई। और उसी समय वो सेट पॉइंट एक्यूमुलेटर और सेट पॉइंट बराबर हो गया, तो ये डन बिट हाई हो गई। और आपका ये तब तक डन बिट हाई रहेगा जब, और तब तक आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रेशर वैल्यू के बराबर रहेगा जब तक ये सप्लाई बना हुआ है, जब तक ये सप्लाई बना हुआ है। और जैसे आपने सप्लाई को बंद किया उस टाइम पे आपका जो है ये अनेबल भी बंद हो गया, और टीटी आपका पहले से ही बंद था, ये आपका जो है टीटी भी बंद हो गया, बंद था ही, बंद है ही, अभी कंटिन्यू है। और डन बिट भी जो पहले ऑन था वो बंद हो गया, और आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू फिर से, टी टाइमर की प्रॉपर्टी होती है कि टी टाइमर अपने आप रीसेट हो जाता है सप्लाई बंद होने पे। तो सप्लाई बंद होते ही यहाँ से आपका ये जीरो आ जाएगा, और जब तक, अब जब सप्लाई का जब सेकंड सेशन स्टार्ट होगा तो फिर वही जो है ई एन और टी टी बिट हाई हुआ, एक्यूमुलेटर चलने लगेगा, आगे जो प्रोसेस है उस तरीके से चलता रहेगा। तो ये टाइमिंग डायग्राम था, तो इसको ग्राफ के थ्रू, टाइमिंग डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो टी ऑन टाइमर का बिहेवियर, और आप इसको उसके हेल्प से भी समझ सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अभी हम लोग जो अगली क्लास जो हम लेंगे वो आगे ये टी ऑन टाइमर कंटिन्यू रहेगा। टी ऑन टाइमर पे हम कुछ क्वेश्चन या इनको कैसे यूज किया जाता है, या आप जितनी बार डिले देते हो उतने टाइमर्स की यूज होती है, और इसको रीसेट कर लूप कैसे चलाते हो, ये सारा चीज़ जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।